अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं SM अब्बास यूट्यूब चैनल, मुझे कहते हैं जी अब्बास। सब दोस्तों को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गुज़िश्ता ईद मुबारक। और उसके साथ आज फिर कुछ नई अपडेट लेके हाज़िर हुआ हूँ। मोस्टली ज़्यादा वीडियोस नहीं बना रहा इसलिए क्योंकि थोड़ा सा काम में मसरूफ़ हूँ, तो शायद इसको लेके भी कुछ दोस्तों के पेट में मरोड़ उठते हैं। खैर कोई मसला नहीं, वो तो होता रहता है। अच्छा जी, बात आज ये है कि कुछ दोस्त मास्क बिना पहने बाहर घूमते हैं और मास्क का यूज़ जो है वो ज़रूरी कर दिया गया है। ये याद रखिएगा। अगर आप कहीं भी जाते हैं, मोस्टली अक्सर ऐसे होता है कि हम लोग चूँकि पानी मलेशिया का जो फ़िल्टर होकर यही वापस हमें मिलता है, तो इसलिए हम लोग ये पानी पीते नहीं हैं। अक्सर मैं कहता हूँ, बहुत से लोग यही पानी पीते हैं लेकिन अक्सर नहीं भी पीते, और वो यही करते हैं कि भाई बाहर से जाके फ़िल्टर से पानी लाना पसंद करते हैं। और जब ऊपर से नीचे फ़िल्टर पे पानी लेने आते हैं तो वो कहते हैं यार कोई गल नहीं है, सामने तो फ़िल्टर लगा था, जाकर पानी ले आने। तो ऐसा नहीं है आप भाई, अगर ऐसा भी करेंगे तो आपको 1000 रिंगट जुर्माना देना पड़ेगा। उसके अलावा जनाब, अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट पे बैठते हैं खाना खाने के लिए तो ये याद रखिए कि आपको मस्ट रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। आपने रजिस्ट्रेशन उधर बहुत ज़रूरी है। आपने जब भी कहीं भी आप आते जाते हैं उधर एक रजिस्टर रखा होता है। आपने अपना टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर है, उसके अलावा आपका टेलीफोन नंबर, आपका नाम लिखना ज़रूरी है। सम टाइम ऐसे होता है कि रीचेक कर लेते हैं, और अगर आप उस मॉल, अगर आप उस रेस्टोरेंट, अगर आप उस दुकान के अंदर हों और आपका डाटा ना लिखा हो तो वो भी आपको 1000 रिंगट जुर्माना होगा। सेकेंडली, अक्सर हम रेस्टोरेंट पे बैठते हैं और ऑर्डर दे देते हैं कि भाई ये ले आओ, ये ले आओ। जैसे अभी आजकल ईद के दिन चल रहे हैं और बहुत से हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं वो काफ़ी अरसे से लॉकडाउन की वजह से स्ट्रेस में थे। अब ईद है, चूँकि बहुत से दोस्त एक दूसरे को मिलने के लिए जा रहे हैं, बाहर रेस्टोरेंट्स पे खाना खा रहे हैं या मुख्तलिफ जगह पे जा रहे हैं। तो भाई जब तक आपका ऑर्डर रिसीव नहीं हो जाता, आपने ये मास्क उतारना नहीं है मेरी जान, ये याद रखिएगा। ये मास्क आपने पहने रखना है जब तक आपको ऑर्डर रिसीव नहीं हो जाता। अगर आपने ऑर्डर दे दिया और आप समझते हो कि ये मास्क उतार के रख देंगे टेबल पे, तो भी आपको जुर्माना होगा अगर आपके सामने खाना नहीं होगा। जस्ट खाने के टाइम आप ये मास्क उतार सकते हैं, अदरवाइज़ आप रेस्टोरेंट पे भी बैठे होंगे, ये मास्क ज़रूरी है। और अक्सर हम लोग एक और बड़ी गलती क्या कर देते हैं, खाना खाते वक्त ये मास्क ऐसे कर देते हैं, ऐसे। तो मेरी जान, जितने जर्म्स इधर लगे हुए थे, या जो भी आप कह सकते हैं, ये क्यों पहन रहे हैं? अपनी सेफ्टी के लिए कि भाई सेफ्टी है, भाई मुंह में वो जरासीम ना जाएं और ये जो आजकल बीमारी फैल ली। तो मेरी जान, जब आप ऐसे करते हैं तो सारे बीमारी तो इधर लग गई, और आप जब बाद में इसको फिर ऐसे कर देते हो तो फिर फ़ायदा तो कोई ना हुआ। बेहतर है आप जब खाना खाने बैठते हो तो इसको उतार के टेबल पे रख दो, लेकिन तब जब आपका खाना आपको रिसीव हो जाए। उसके बाद मेरी जान, अक्सर दोस्त अभी मलेशिया में आने का पूछ रहे हैं। अभी आप मलेशिया नहीं आ सकते, वर्किंग वीज़ा वाले हैं। 31 अगस्त तक वेट कीजिए, उसके बाद मुमकिन है कोई नई अपडेट आए तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको आगाह किया जाएगा। सेकेंडली मेरी जान, जो पाकिस्तान से आ रहे हैं उनके लिए अब ये ज़रूरी है कि भाई आप अपनी जेब गर्म करके आइएगा। खाली जेब से नहीं आना। अब आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। जैसे स्टार्टिंग में इन्होंने एक होटल सिस्टम रखा था कि भाई आप जाओगे, आप होटल में रहोगे और होटल का बिल आप भी पे करोगे, गवर्नमेंट भी पे करेगी, जो कि 47,000 बनता है। 2100 आपको देना पड़ता है और बाकी गवर्नमेंट पे करती है। तो ऐसा ही सीन अब दोबारा से सिलसिला चल पड़ा है जी। कुछ कंप्लेंट्स थी, कुछ गिले थे, कुछ शिकवे थे, तो यही सिलसिला अब दोबारा कंटिन्यू हो गया। जिसने भी आना है मलेशिया में वो जेब गर्म करके आए। उसके अलावा जी, मेरे नाम को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोपोगंडे होते रहते हैं, और हमारे काम को लेके आप सबको बताता चलूँ, मेरा एक ही नंबर है 0111011692। एक ही नंबर यूज़ करता हूँ, इसके अलावा मेरा और कोई नंबर नहीं है। अगर आपको कोई भी कहे कि भैया मैं आपको सस्ता टिकट दे देता हूँ, मैं आपको वीज़े लगवा देता हूँ, मेरे ये है, मेरा वो है, तो भाई उस पर ट्रस्ट ना कीजिएगा। मेरा एक ही नंबर है, जिसने भी रब्ता करना हो वो मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकता है 011102111692 पे। ठीक है जी। इसके अलावा मेरा और कोई नंबर नहीं है। अगर आपको कहे कि भाई मैं अब्बास भाई की टीम का मेंबर हूँ, तो खुदारा उस पर ट्रस्ट ना कीजिएगा। वो मेरा कुछ भी नहीं लगता, ना ही मैं उसका आने वाले दिनों में या कल जो गुजर गया उसका ज़िम्मेदार हूँ। मैं अपना आपका ज़िम्मेदार हूँ भाई, ये मेरा नंबर है।
उसके बाद आ जाए जी री हायरिंग का। बहुत से दोस्त पूछ रहे हैं कि भाई री हायरिंग ओपन हो गई, री हायरिंग ये हो गई। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ना आउट पास अभी खुले हैं ना री हायरिंग खुली है। हाँ, एक आध प्लान ज़रूर ये लेके आए हैं जिससे जो कंपनीज़ हैं वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल जिनकी हुई है वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, उनको एक छोटा सा कोटा मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हम दोस्तों ने भी एक कंपनी के थ्रू अपनी अनायत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के थ्रू कुछ कोटाज अप्लाई किए हुए हैं। इंशाल्लाह अगर वो इस प्रोसेस के थ्रू हमें अगर अच्छा रिस्पॉन्ड मिलते हैं तो मेरे ख्याल से ये वेल एंड गुड है और सब के लिए ये बहुत अच्छा होगा कि एक लीगल हो जाएंगे आप लीगल वे से। तो इंशाल्लाह फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक ले जाते दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।